हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम 7th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी आपकी, उसमें हमने कुछ रिलेटेड एंगल्स के बारे में पढ़ा, जैसे सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देन एडजेसेंट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, लीनियर पेयर। 5.2 जो एक्सरसाइज है, इसमें हम लाइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइन कोई सिंगल लाइन नहीं, बल्कि पेयर्स ऑफ लाइंस, मतलब कि आपकी दो लाइंस होंगी। लाइन जो है वो पेयर्स में होंगी। अब जब आप किसी प्लेन सरफेस के ऊपर दो लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो देखिए दो तरीके से कर सकते हैं। या तो वो लाइन कहीं पर एक दूसरे को मिलेंगी, कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर नहीं करेंगी। तो जब दो लाइंस मिलती है, इंटरसेक्ट करती है, इन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। मतलब या तो वो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, और जब वो कितना भी एक्सटेंड करने पर कहीं भी ना मिले, इनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। इनके बारे में आप प्रीवियस एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो एंगल्स बनते हैं, मेन जो टॉपिक है आपका 5.2 में, वो है पैरेलल लाइंस, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले आपको ब्रीफली इंट्रोड्यूस करा देते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करेंगे। पेयर्स ऑफ लाइंस, सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस देख लेते हैं। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है किसी एक पॉइंट पर, तो जो 4 एंगल्स आपके बनते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, इसमें जो एंगल्स बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, आमने सामने है, वो हमेशा इक्वल होते हैं। कहने का मतलब है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 होगा, और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा। इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, बिल्कुल आमने सामने है, 1 एंड 3, 2 एंड 4। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपकी लीनियर पेयर्स भी हैं, जैसे आप देखें 4 और 1 स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, मतलब इन दोनों का सम 180 होगा। ये लीनियर पेयर है, 1 और 2 भी लीनियर पेयर है, 2, 3 भी स्ट्रेट लाइन पर है, 3 और 4 भी स्ट्रेट लाइन पर है, तो मतलब 4 आपके लीनियर पेयर होते हैं। अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है और वहां पर आपको एक एंगल सिर्फ दे दिया जाए, तो बाकी 3 एंगल्स आप फाइंड कर सकते हैं। सपोज करिए ये एंगल आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, और अब आपसे कहा जाए बाकी के एंगल्स निकालिए आप, जो बाकी 3 एंगल्स यहाँ पर बचते हैं। तो सामने वाला एंगल, सबसे पहले तो ये अगर 60 है, ये 60 हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। उसके बाद बाकी जो 2 एंगल्स बचे, ये वाला एंगल इसके साथ किसमें है? ये दोनों आपके लीनियर पेयर है, मतलब दोनों का सम 180 है। तो अगर ये 60 है, ये कितना हो गया? 120, बिकॉज 120 और 60 ही 180 होते हैं। उसके बाद अगर ये 120 है, इसके सामने वाला एंगल भी 120 डिग्री होगा। ओके, ये सभी कुछ हम प्रीवियस उसमें कर चुके हैं, मैंने जल्दी से आपको बता दिया, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हो सकता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स के आपसे पूछ लिए जाए, और कई क्वेश्चन में इनफैक्ट पैरेलल लाइन्स में भी ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं। चलिए अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, जो है पैरेलल लाइंस का। हमने देखा कि एंगल्स जब कौन कौन से बनते हैं जब लाइंस इंटरसेक्ट करती है, क्या रिलेशन है। अब आप कहेंगे पैरेलल लाइंस तो कहीं मिलती ही नहीं है, तो इनमें कैसे एंगल्स बनेंगे? सपोज करिए ये दो आपकी पैरेलल लाइंस हैं, ए बी एंड पी क्यू। ए बी पी क्यू पैरेलल है, जैसे रेलवे के 2 ट्रैक्स होते हैं ना, इनको आप कितना भी आगे तक बढ़ा लीजिए, ये कभी भी नहीं मिलेंगी। रीजन क्या है? क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। ओके, इनके बीच में आपस में कोई एंगल नहीं बनते, लेकिन अब हम यहां पर एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, जो इन दोनों लाइन से पास होकर जाएगी, इन दोनों को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। सपोज करिए आपने ये एक लाइन ड्रॉ की, और इसका नाम है एक्स वाई। तो ये जो लाइन है आपकी एक्स वाई, जो 2 लाइंस को, एक ही प्लेन के ऊपर 2 लाइन बनी हुई है, उनको ये अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। नाम याद रखिएगा, ट्रांसवर्सल। तो आप कहेंगे ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ये पैरेलल का साइन होता है 2 लाइंस, एंड एक्स वाई इज ट्रांसवर्सल। ओके, अब जैसे ये ट्रांसवर्सल यहां से गई, अब देखिए बहुत सारे एंगल्स बन गए हैं। ये हमारा पहला एंगल है, 1, 2, 3, 4, 4 एंगल्स ऊपर बन रहे हैं, 5, 6,
7, 8, 4 ही एंगल्स नीचे बन रहे हैं, यानी कि टोटल 8 एंगल्स आपके यहाँ फ्रेम हो रहे हैं। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऊपर वाले जो 4 एंगल्स हैं उनका नीचे वाले 4 एंगल से क्या रिलेशन है। क्योंकि देखिए इनके बीच में तो हमें पता है आपस में क्या रिलेशन है, 3, 2 वर्टिकली ऑपोजिट है, 2 और 4 हमारे लीनियर पेयर है। तो यहाँ हम जानते हैं अब इनमें क्या रिलेशन है आपस में, 1, 2, 3, 4 का 5, 6, 7, 8 से क्या रिलेशन है वो हमें डिफाइन करना है। और सबसे पहले जो इनमें हमारे एंगल्स हैं वो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है कि ऊपर वाली लाइन पर एंगल की जो पोजीशन है बिल्कुल सेम वही पोजीशन नीचे वाली लाइन पर उस एंगल की होनी चाहिए। मतलब कि अगर हम यहाँ एंगल 1 की बात करें, ध्यान से समझ लीजिए, एक बार समझ गए तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। 1 देखिए किस पोजीशन पर है, 1 लाइन के ऊपर है, इस वाली लाइन के ऊपर, और लेफ्ट साइड में है, तो यानी कि ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में। अब इस लाइन पर देखिए ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में कौन सा एंगल है, एंगल 5। तो यानी कि एंगल 1 और एंगल 5 ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि 2 बिल्डिंग्स हैं, बिल्डिंग्स में जो फ्लैट की पोजीशन है, ये देखिए यहाँ पर ये फ्लैट ऊपर की तरफ लेफ्ट वाला जो फ्लैट है, नीचे वाली बिल्डिंग में ऊपर की तरफ लेफ्ट वाला ये फ्लैट है, ये बिल्कुल देखने में सेम लगेंगे, सेम पोजीशन पर है क्योंकि। ओके, दूसरे और कौन से एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग हो सकते हैं, ऊपर की तरफ राइट, ऊपर की तरफ राइट यानी कि 2 और एंगल 6, ये हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 3 की अगर हम बात करें, ये नीचे की तरफ है और लेफ्ट साइड में है, यहाँ पर नीचे की तरफ लेफ्ट 7 है, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7, और एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8। ओके, 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं। इजी है, इसको समझने के लिए बच्चे पता नहीं क्या क्या लर्न करते हैं कि जो एंगल्स एफ बनाते हैं। अब इतना कुछ आपको समझने की, इतना कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ये पोजीशन वाला आप लर्न कर लीजिए कि जो पोजीशन ऊपर वाले एंगल की है वही सेम पोजीशन नीचे वाले एंगल की अगर है तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो इक्वल है। अगर मैं ये आपको 60 देती हूँ तो एंगल 5 बाय डिफ़ॉल्ट 60 हो जाएगा क्योंकि वो उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल है। ओके, आगे हम बात करते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। वैसे कई बार इनको ऑल्टरनेट ही बोल दिया जाता है, लेकिन पूरा नाम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ। अब देखिए ये जो 8 एंगल्स बन रहे हैं इनमें अंदर की तरफ कौन से वाले एंगल हैं, 3, 4, 5, 6 ये है अंदर की तरफ क्योंकि ये बाहर की साइड है, 7 और 8। तो अब हम बात करेंगे इन चारों एंगल्स में आपस में क्या रिलेशन है। यहां पर जो हमारे एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 के, इधर वाला एंगल इसके इक्वल। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो हमेशा Z फ्रेम करते हैं। ये देखिए Z बन रहा है, 3, 4 इक्वल होगा। सिमिलरली दूसरे की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये देखिए उल्टा Z बन रहा है। ओके, सो 4 और 5 इक्वल होगा। कहीं पर भी किसी लाइन में अगर आपको Z बनता हुआ दिखता है, Z के अंदर वाले एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे भी Z बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी, उल्टा सीधा कैसा भी हो, Z के अंदर जो 2 एंगल्स बनते हैं वो हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं और वो आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ कौन से ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, 3 एंड 6। तो आप यहाँ लिखेंगे एंगल 3 इक्वल है एंगल 6 के और एंगल 4 इक्वल है एंगल 5 के। एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ओके, 2 एंगल्स हमने देखे, 2 तरीके से एंगल इक्वल होते हैं, एक तो कॉरस्पॉन्डिंगली और एक ऑल्टरनेटिवली, यानी कि 3, 6 के और 4, 5 के। ओके, अब लास्ट टॉपिक बचा है जो है हमारा, एक्चुअली इस एंगल को किसी ने नाम ही नहीं दिया, इसकी प्रॉपर्टी पर ही बेस्ड इसका नाम है एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड एंगल होने चाहिए और इंटीरियर होने चाहिए, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। मतलब अब हम बात करने वाले हैं इंटीरियर मतलब इन चारों की, और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड मतलब 4 और 6 और 5 और 3। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़े से आप कंफ्यूज रहते हैं, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के सम उनका 180 होता है, वो कभी इक्वल नहीं होते। अंदर की तरफ सेम साइड में 4 और 6 है, 4 और 6 इक्वल नहीं होंगे। इनमें ये रिलेशन होता है कि इनका सम 180 होता है, मतलब कि ये
सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो आप लिखेंगे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल की वजह से 4 और 6 का सम 180 है एंड 3 एंड 5 का सम 180 है। एंगल 3 इक्वल्स प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, बस इतनी सी चीज़ है आपके इस एक्सरसाइज में जो नहीं है, और ये एक्चुअली में बाद की क्लासेस में भी बहुत यूजफुल है, तो इसको एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ। ट्रांसवर्सल पासिस थ्रू 2 पैरेलल लाइंस। जब कोई ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइन से पास होती है, सबसे पहले तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन वाले एंगल अपर लेफ्ट वाले एंगल के इक्वल होगा, अपर राइट वाला एंगल अपर राइट के, लोअर लेफ्ट लोअर राइट, ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, उन्हें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। दूसरा, यहाँ पर आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा जहाँ पर z बनते हैं, और दूसरा ये एंगल और उल्टा जो z बन रहा है इसको भी देखना है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ओके, इनको बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। और तीसरे हम एंगल्स की बात करते हैं, एंगल इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब अंदर के एंगल जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो। ध्यान रखिएगा ये इक्वल नहीं होते, इनका सम 180 होता है, तो ये 180 होगा, इसका और इसका इन दोनों का सम भी 180 होगा। दैट्स ऑल। अब इसको किस तरीके से आपको क्वेश्चंस में यूज करना है, 2 पैरेलल लाइंस आपको दे दी जाएगी, एक ट्रांसवर्सल दे दी जाएगी, एक एंगल बता दिया जाएगा। सपोज करिए ये वाला एंगल आपको दिया है 60 डिग्री और कहा गया कि बाकी सभी एंगल्स फाइंड करिए। 60 नहीं, चलिए इसको 80 ले लेते हैं, बिकॉज 60 हमने पहले एग्जाम्पल में भी लिया था। आपको बाकी 8 के 8 एंगल्स फाइंड करने हैं सबसे, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी लगेगी, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, इसलिए पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला बताया क्योंकि वो भी यहाँ पर यूज़ होगा। तो जो भी आपको ध्यान में आए उस टाइम पर वही आप देखेंगे और एंगल्स अपने फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप कहेंगे ये अगर 80 है ये 80 हो गया, क्यों? क्योंकि ये दोनों हमारे कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल एंगल है। ऊपर की तरफ राइट में ये है, ये भी ऊपर की तरफ राइट में है एंगल, तो ये दोनों इक्वल होंगे 80-80। ओके, अब बाकी कौन सा एंगल निकाल सकते हैं? अगर ये 80 है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वो भी तो हमने पढ़ा था ना, जब 2 लाइन कट करती है, नीचे वाली लाइन को छोड़ दीजिए, तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे। अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा। अब इसको 80 चाहे तो आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से ले लीजिए, या फिर यहाँ पर भी वर्टिकली ऑपोजिट से इसको 80 मान लीजिए। 4 एंगल्स हमें मिल गए। बाकी देखते हैं कैसे मिलेंगे। सबसे पहले आपको पता है एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 होता है। अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, क्योंकि सेम साइड में जो एंगल्स होते हैं आपके, इनका सम 180 होना चाहिए। 80 और 100 मिलके 180 होंगे। अब अगर ये 100 है तो ये वाला एंगल 100 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। उसके बाद अगर ये 100 है तो ये 100 होगा कॉरेस्पॉन्डिंग की वजह से। ये अगर 100 है तो ये 100 होगा कॉरेस्पॉन्डिंग की वजह से। बहुत तरीके हैं, आप इसको 100 ऑल्टरनेट की वजह से भी कर सकते हैं। इतने सारे आपके पास वेज हैं, जो भी आपको उस टाइम ध्यान में है उसकी तरफ से आप एंगल को फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, ज्योमेट्री में बहुत तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, डिपेंड करता है आप किस एंगल से क्वेश्चन को देख रहे हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम लोग एक्सरसाइज पर मूव करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ ए इज पैरेलल टू बी, ए लाइन बी लाइन के पैरेलल है, देन एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। क्यों? किस प्रॉपर्टी की वजह से? ये वाला एंगल 1 एंगल 5 सेम पोजीशन की वजह से, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये इक्वल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की वजह से। एंगल्स एंगल 4 इक्वल्स टू, अगर एंगल 6 है, 4 और 6 इक्वल है, देन ए पैरेलल बी हो जाएगा। ये किस वजह से इक्वल होंगे 4 और 6? ये होंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या फिर सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल्स भी आप कह सकते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स की जगह एंगल का साइन बना रही हूं मैं। 4 और 5 अगर 180 है, 4 और 5 का सम 180 है, तो ए और बी पैरेलल है। 4 और 5 किस वजह से 180 होंगे? एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इन एंगल का कुछ नाम नहीं है, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ओके, तो ये आपने प्रॉपर्टी सिर्फ लिखनी है कि क्यों ये इक्वल है। देखिए,
अगर दो लाइंस पैरेलल है तो हम कहेंगे ये इसके इक्वल है, और इसका ऑपोजिट भी ट्रू होता है। मतलब कि अगर मैं कहूँ ये दो लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो अगर ये एंगल इक्वल हो जाए तो लाइंस पैरेलल हो जाती है। दोनों ही ट्रू है, लाइन पैरेलल तो एंगल इक्वल, और अगर एंगल्स इक्वल हो जाए, चाहे ऑल्टरनेट, चाहे आपके कॉरेस्पॉन्डिंग, चाहे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 हो जाए, तो आप कहेंगे फिर वो दोनों लाइंस पैरेलल है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, इन एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई, ये आपको फिगर दी हुई है, यहाँ पर आपको बताने हैं पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन कौन से एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग है? सो 4 और 8 कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 कॉरेस्पॉन्डिंग की वजह से, 1 और 5 एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, उसके बाद 2 एंड 6 एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6, और लास्ट में 3 एंड 7 एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7। ओके, 4, 8, 1, 5, 3, 7 एंड 2 एंड 6 ये आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मतलब z जहाँ बन रहे हैं अंदर की तरफ, तो 3 एंड 5, एंड दूसरा जहाँ पर उल्टा z बन रहा है ये वाला 2 एंड 8। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं हमारे एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 8। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से ये हमारे पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल है। द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स जो कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो, अंदर वाले एंगल 3 और 8 सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, लेकिन ये इक्वल नहीं होते, 3 प्लस 8 इनका सम 180 होता है, और दूसरा 2 और 5, सो एंगल 2 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, 3, 8, 2, 5। द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट में 1 और 2 वर्टिकली ऑपोजिट है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, सॉरी नॉट 1, दिस इज 4 और 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स में है, एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि ऊपर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, 1 और 3 वर्टिकली ऑपोजिट है, उसके बाद 8 एंड 6 वर्टिकली ऑपोजिट है, एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 6 नीचे वाली लाइन पे अगर हम देखें, और 5 और 7 वर्टिकली ऑपोजिट है। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज पैरेलल टू Q। अब देखिए पैरेलल लाइंस ऐसे दी है आपको, अभी तक हमने अक्सर ऐसे देखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों आपकी जो पैरेलल लाइंस हो वो हॉरिजॉन्टली हो, वर्टिकल भी होते, कई बार टेढ़ी भी हो सकती है। ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। फाइंड द अननोन एंगल्स, जितने भी एंगल्स अननोन है सभी आपको फाइंड करने हैं इसमें। ओके, यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले ये अगर 125 है, ये भी 125 होगा, किस वजह से? कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल है दोनों एंगल। ये देखिए, अगर आप इसको यहाँ से देखें, थोड़ा टेढ़ा करके देखिए इधर से, ये लाइन के ऊपर की तरफ लेफ्ट में है, लाइन के ऊपर की तरफ लेफ्ट में D है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे एंगल D इक्वल्स टू 125। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, उसके बाद D अगर 125 है तो B भी 125 होगा, किस वजह से? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं दोनों, सो आप लिखेंगे एंगल B इज ऑल्सो इक्वल्स टू 125 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये निकल गया, ये निकल गया आपका। उसके बाद या तो E फाइंड कर लीजिए या फिर F फाइंड कर लीजिए। देखिए F जो है, F और D का क्या रिलेशन है? ये अंदर की तरफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है आपकी, सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है, तो आप लिखेंगे एंगल D प्लस एंगल F इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन जरूर लिखना है ब्रैकेट में, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल SS ऑफ T। अब एंगल D कितना है? 125, सो 125 प्लस एंगल F इक्वल्स टू 180, सो एंगल F कितना हो जाएगा? 180 माइनस 125, ये होगा 55 डिग्री। एंगल F 55 मिल गया आपको। अब एंगल F के इक्वल कौन हो जाएगा? एंगल C, किस वजह से? कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल है, सो आप लिखेंगे एंगल C इक्वल्स टू 55 डिग्री, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद F के इक्वल क्या होगा? E, एंगल E दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 55 डिग्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सभी एंगल्स निकल गए और ये आपका सोल्यूशन है। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से बता देते हैं, ये 125 है अगर, तो फिर ये भी 125 होगा D, ये भी 125 होगा, ये इक्वल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग की वजह से, ये इक्वल होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से। उसके बाद D से F फाइंड कर लीजिए, D और F क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है ये दोनों एंगल्स,
तो इन दोनों का सम 180 होगा। ये अगर 125 है तो ये 55 हो जाएगा। इसके 55 होते ये भी 55 होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग की वजह से ये भी 55 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से। ओके, सारे पॉसिबल जो भी चीज़ें आपको आती है सभी इसमें लगा देनी है आपको। आगे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इफ एल इज पैरेलल टू एम। ओके, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये आपको 110 दिया हुआ है, 110, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, यहाँ पर अगर ये 110 है, इस एंगल को अपनी तरफ से कुछ नाम दे लीजिए, क्योंकि हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। 110 और x में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो पहले आप ये फिगर बनाएंगे एग्जाम में एज इट इज़। इस एंगल को नाम आपने मान लीजिए y दिया, आप कहेंगे एंगल y इक्वल्स टू 110, 110 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों। अब x और y में डायरेक्ट रिलेशन है, एंगल x प्लस एंगल y, दिस इज इक्वल्स टू 180, एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये देखिए, ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है और सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम 180 होता है। एंगल x प्लस एंगल y कितना है? 110 इक्वल्स टू 180, तो एंगल x हो जाएगा 180 माइनस 110, यानी कि एंगल x हो जाएगा 70 डिग्री। यही आपका सोल्यूशन है, सिंपल। ओके, आगे आते हैं सेकेंड पार्ट। अच्छा, इसी का ही है ये भी, L और M। अब ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल है, आपको x की वैल्यू बतानी है। x के लिए एक्चुअली ये कंफ्यूज करने के लिए दूसरी लाइन दी हुई है, क्योंकि ये 100 है तो x भी 100 होगा, सिंपल, क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 100 डिग्री। खत्म बात। आप लिखेंगे एंगल x इक्वल्स टू 100 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, सिंपल, इसका यूज ही नहीं है कुछ भी। चलिए अब आगे आते हैं। इन द गिवन फिगर आर्म्स ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। ये फिगर आपको दी हुई है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, दोनों एंगल्स में। ABC आपको 70 दिया है, फाइंड एंगल DGE। पहले तो देख लीजिए आपको फाइंड क्या करना है, DGC, ये वाला एंगल, ये तो वैसे ही निकल जाएगा, इसके साथ कॉरेस्पॉन्डिंगली इक्वल है। ये भी लाइन की नीचे की तरफ है, ये भी लाइन में नीचे ऊपर की साइड है, तो यानी कि ये 70 हो जाएगा। दूसरा एंगल DEF, ये कॉरेस्पॉन्डिंग की वजह से ये भी 70 हो जाएगा। कुछ नहीं लिखना आपको, आप लिखेंगे एंगल DGC इक्वल्स टू 70 डिग्री, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल DEF इक्वल्स टू 70 डिग्री, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये कॉरेस्पॉन्डिंग किस लिए है? क्योंकि हमारी ये वाली लाइन दोनों पैरेलल है एंड BC इज ट्रांसवर्सल, दैट इज वाई ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और ये दोनों एंगल कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग है? क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है और DE ट्रांसवर्सल है। ओके, तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग होने की रीजन डिफरेंट है, लाइंस डिफरेंट है, ट्रांसवर्सल्स डिफरेंट है, लेकिन एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग ही है। ओके, तो दोनों ही 70 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर। नीचे आपको कुछ फिगर्स दिए हुए, डिसाइड करिए कि क्या L और M पैरेलल है। यहाँ पर आपको दो एंगल्स दिए हैं 126, 44। अगर ये पैरेलल होती है लाइंस, तो ये दोनों एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, इनका सम 180 होना चाहिए। चेक कर लीजिए, 126 प्लस 44, 6 प्लस 4 10, 0 कैरी 1, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7, 170 डिग्री। आंसर इज नो, बिकॉज सम ऑफ एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 होना चाहिए था, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम। दिस इज 170 ओनली, ये सिर्फ 170 है, दैट इज वाई ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट 75 और ये भी 75 है। अब इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं होता, आप इसमें ये कर सकते हैं, ये 75 है तो इसको भी 75 ले लीजिए। किस वजह से? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से। अब अगर ये 75 है, अब ये दोनों सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आ गए हैं एंगल, वो भी अंदर की तरफ, तो इनका सम होना चाहिए था 180, लेकिन 75 प्लस 75 तो कुल 150 डिग्री होता है। ये भी 180 नहीं है, तो यानी कि यहाँ पर भी L और M पैरेलल नहीं है। वैसे देखने से ही पता लग रहा है हमें कि पैरेलल नहीं है। नेक्स्ट ये 57 है, तो ये 57 होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की वजह से। अब ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में आ गए हैं दोनों, 123 और 57 ऐड करिए, अगर 180 हुआ तो फिर ये पैरेलल लाइंस थी, अदरवाइज नहीं। 7 प्लस 3 10, 0 कैरी 1, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 एंड 1 180 डिग्री। आप कहेंगे सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180, दैट इज वाई L इज पैरेलल टू M। सो L जो है वो M के पैरेलल है। ओके, एंड दैट्स ऑल। इसी के साथ चैप्टर
और एक्सरसाइज दोनों ही आपकी फिनिश होती है। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया हो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको बताया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।